ये घटना मेरे दोस्त रोहित के साथ 2016 में इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी। रोहित मेडिकल इंटर्न था और उस हफ्ते उसकी लगातार नाइट ड्यूटी चल रही थी। उस रात करीब 11:45 बजे एक भयानक एक्सीडेंट केस अस्पताल लाया गया। बाइक सवार एक युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। डॉक्टरों ने चेक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे मृत घोषित कर दिया गया। औपचारिकताएं पूरी हुई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया। उस रात अस्पताल असामान्य रूप से शांत था। बारिश होने वाली थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। रोहित को मॉर्चरी के बाहर बैठकर कागजी काम देखने को कहा गया। वार्ड बॉय किसी और केस में व्यस्त था और चौकीदार कहीं नजर नहीं आ रहा था। मॉर्चरी रूम नंबर 7 में उसी युवक की लाश रखी गई थी। रात करीब 12:30 बजे होंगे। कॉरिडोर की पुरानी ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। हवा में फिनाइल और सड़े मांस की मिली जुली गंध। रोहित फाइल देख रहा था, तभी अंदर से थक की हल्की आवाज आई। उसने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। शायद बिल्ली होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, जैसे स्ट्रेचर घिसट रहा हो। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और छोटी कांच की खिड़की से अंदर झांका। अंदर सब शांत था, लेकिन स्ट्रेचर थोड़ा तिरछा था। रोहित का माथा ठनका। उसने खुद अपने हाथों से उसे सीधा रखा था। वह अंदर चला गया। कमरे में अजीब ठंड थी, जैसे ऐसी फुल स्पीड पर चल रहा हो, जबकि वहां कोई ऐसी नहीं था। उसने स्ट्रेचर को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे साफ महसूस हुआ। चादर के नीचे कुछ हिला, उसके हाथ वहीं रुक गए। ये नामुमकिन है, वह बुदबुदाया। अचानक चादर के नीचे से एक झटका लगा और युवक का दाहिना हाथ बाहर गिर गया। नीला, सख्त और ठंडा। रोहित का गला सूख गया। उसी पल ट्यूबलाइट जोर से झपकी और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे घर जाना है। रोहित की सांस जैसे रुक गई। लाइट वापस आई। हाथ वापस चादर के अंदर था। सब कुछ सामान्य। मैं थक गया हूं, ये सब मेरा भ्रम है, वह खुद को समझाने लगा। वह मुड़ा ही था कि पीछे से धप की आवाज आई। उसने पलट कर देखा। स्ट्रेचर खाली था। चादर फर्श पर गिरी हुई थी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। बहुत हिम्मत करके वह पलटा और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वही युवक उसके पीछे खड़ा था। सिर पर पट्टी, आंखें पूरी सफेद और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके होंठ हिले। तुमने मुझे क्यों रोका? रोहित चीख भी नहीं पाया। युवक ने अपना ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा। ऐसा लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा शरीर में धंस गया हो। अगले ही पल रोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह 4 बजे स्टाफ ने उसे मॉर्चरी के बाहर बेहोश पाया। दरवाजा बाहर से बंद था। जब कमरा नंबर 7 खोला गया, तो लाश स्ट्रेचर पर वैसी ही रखी थी। चादर ठीक से ढकी हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोहित को होश आया तो वह पूरी तरह कांप रहा था। उसने पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा थकान और डर का असर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि युवक की मौत रात 11:30 बजे हो चुकी थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 12:47 बजे मॉर्चरी के कॉरिडोर में एक परछाई साफ दिखाई दे रही थी, जो कमरे नंबर 7 से निकलकर कुछ कदम चली और फिर गायब हो गई। उस समय वहां कोई नहीं था। उस घटना के बाद रोहित ने इंटर्नशिप छोड़ दी। उसने कभी किसी मॉर्चरी में कदम नहीं रखा। आज भी अगर रात में तेज हवा चलती है या कोई ट्यूबलाइट झपकती है, तो उसे वही आवाज सुनाई देती है, मुझे घर जाना है। और वह आज तक नहीं जान पाया उस रात मॉर्चरी रूम नंबर 7 में सच में क्या हुआ था।